गुड मॉर्निंग बच्चों। एसवीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कक्षा 4th आज हमारा 5वां लेसन है सच्ची मित्रता। ठीक है, तो इस पाठ में हमें सच्ची मित्रता क्या होती है इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। प्रस्तुत पाठ में ऐसी व्यक्ति की कहानी दी गई है जो अपने मित्र की जान को बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देता है, कि अपने जीवन की भी परवाह नहीं करता, किस लिए? अपने मित्र की जान बचाने के लिए। तो दो मित्र थे, एक का नाम था डामन और दूसरे का नाम था पीथियस। कितने मित्र थे? दो। एक का नाम था डामन, दूसरे का था पीथियस। एक बार राजा ने किसी झूठे इल्ज़ाम में दामन को कैद कर लिया। ठीक है, झूठा इल्ज़ाम। इल्ज़ाम क्या होता है? आरोप में, और कैद क्या होता है? जेल में। ठीक है, कि झूठे आरोप में उसको जेल में डाल दिया। किसको? दामन को। और उसे फांसी की सज़ा सुना दी। किसकी सज़ा सुना दी? फांसी की। सज़ा क्या होता है? दंड, यानी कि तुझे फांसी का दंड मिलेगा। दामन निर्दोष था। निर्दोष होता है दोष मुक्त, जिसने कोई अपराध न किया हो। ठीक है, जिसने कोई अपराध न किया हो, यानी जो दोष मुक्त हो। ठीक है, तो परंतु अत्याचारी राजा ने एक न सुनी। अत्याचारी होता है अत्याचार करने वाला। अत्याचारी होता है अत्याचार करने वाला, कि वो राजा था जो अत्याचार करने वाला था, उसने दामन की एक भी बात नहीं सुनी। फांसी देने से पहले दामन ने उसकी अंतिम इच्छा पूछी। तो राजा ने कहा, दामन तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? दामन ने जवाब दिया, महाराज मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। क्या राजा ने पूछा? किसी भी व्यक्ति को सज़ा दी जाती है तो उससे अंतिम इच्छा पूछी जाती है। ठीक है, तो राजा ने दामन से भी अंतिम इच्छा पूछी। तो उसने कहा कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। राजा ने कहा, तुम्हें केवल एक शर्त पर इजाज़त दी जा सकती है। इजाज़त क्या होती है? इजाज़त होती है आज्ञा, कि तुझे सिर्फ एक बात पर आज्ञा दी जा सकती है। ठीक है, वो क्या थी? कि तुम्हारी जगह कोई दूसरा आदमी जेल में रहने के लिए तैयार हो जाए। सिर्फ तुझे एक शर्त पर घर भेज सकता हूँ, कि तेरी जगह कोई और जेल में आ जाए। दामन ने पीथियस को संदेश भेजा। मित्र का संदेश पाकर पीथियस तुरंत आ गया। अब हमने शुरू में पढ़ा था ना, दो मित्र थे, दामन और पीथियस। तो दामन ने अपने मित्र पीथियस को संदेश भेजा। वह अपने मित्र का संदेश सुनकर तुरंत ही वहाँ आ गया। दामन ने कहा, मित्र यदि तुम मेरी जगह कुछ दिन जेल में रह लो तो मैं अपने परिवार से मिल आऊँ। क्या बोलता है? कि मित्र यदि तुम मेरी जगह जेल में रह लोगे तो मैं अपने परिवार से मिल लूँगा। पीथियस तैयार हो गया। पीथियस क्या हो गया? तैयार हो गया। पीथियस क्या था? अपने मित्र की जगह जेल में रहने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो फिर क्या है कि दामन की आखिरी इच्छा पूरी होने तक पीथियस को कैद में डाल दिया जाए। राजा ने हुक्म दिया। फांसी के दिन यदि दामन नहीं आ पाया तो उसकी जगह पीथियस को फांसी दे दी जाएगी। ठीक है, अब राजा ने क्या कहा कि अगर तुम फांसी के दिन नहीं पहुँचे तो तुम्हारी जगह तुम्हारे मित्र को फांसी दे दी जाएगी। इधर पीथियस जेल चला गया और उधर दामन अपने परिवार से मिलने घर चल दिया। अपने परिवार से मिलकर दामन लौटने की तैयारी करने लगा। फांसी का दिन नज़दीक आ गया था। ठीक है, अब अपने परिवार से मिलकर पीथियस वापस आना चाहता था, क्योंकि फांसी का दिन उसका नज़दीक आ गया था। वह जल्दी पहुंचना चाहता था, किंतु समुद्र में उस समय विपरीत हवाएं चल रही थी, इसलिए वह ठीक से नाव नहीं चला पा रहा था। क्या हुआ कि वह वापस पहुंचना चाहता था, परंतु जो समुद्र में हवाएं चल रही थी वो उसके विपरीत थी, इस वजह से वह नहीं पहुंच पा रहा था। पीथियस प्रसन्न था। वह मन ही मन सोच रहा था कि आज मेरा जीवन मेरे मित्र के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, अब उसका मित्र खुश हो रहा है कि वो तो घर गया हुआ है, चलो उस शादीशुदा है, उसके बच्चे हैं, मैं तो अकेला हूँ, क्या है, मैं फांसी पर चढ़ जाऊँगा तो कोई दिक्कत नहीं। इधर दामन सोच रहा था, हाय मैं कितना दुष्ट हूँ, अपने मित्र को फांसी पर चढ़ाने का पाप करने जा रहा हूँ।
और मुझे और जल्दी करनी चाहिए। वो बोल रहा था कि मैं कितना पापी हूँ, मैं मेरी जगह मित्र को छोड़ के आया था, अब मैं पहुँच नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मित्र को फांसी मिल जाएगी, मैं पापी हूँ। इधर फांसी का समय हो गया, डामन नहीं आया, अतः पीथियस को फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया गया। अब टाइम हो गया फांसी का, परंतु डामन नहीं पहुंचा, तो पीथियस को ही फांसी पर चढ़ा देने का हुक्म दे दिया गया। लोग आपस में कह रहे थे क्या कि बेचारा पीथियस आज फांसी पर चढ़ रहा है। डामन ने अपने मित्र को धोखा दिया, वह धोखेबाज निकला कि ये जो बेचारा पीथियस है ये आज फांसी पर चढ़ेगा। किसकी वजह से? अपने मित्र की वजह से। ठीक है। पीथियस मचान से चिल्लाया, नहीं ऐसा मत कहो, वह धोखेबाज नहीं है, वह मेरा मित्र है, जरूर वह किसी परेशानी में पड़ गया होगा। अब वो फांसी पर चढ़ रहा है, फिर भी बोल रहा है कि नहीं वो तो मेरा दोस्त है, वो बुरा नहीं है, शायद वह किसी मुसीबत में पड़ गया होगा। पीथियस ने जल्लाद से कहा, क्यों देर कर रहे हो, समय हो गया, फांसी दो। जल्लाद होता है फांसी पर चढ़ाने वाला व्यक्ति। किसी भी आदमी को जो फांसी पर चढ़ाता है उसे क्या बोलते हैं? जल्लाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं कि क्यों देर कर रही हो, फांसी का समय हो गया, अब फांसी दो मुझे। तभी वहाँ खड़े लोगों ने देखा एक घुड़सवार तेजी से चला आ रहा था और वह चिल्ला रहा है, ठहरो ठहरो, मैं डामन हूँ, फांसी की सज़ा मुझे मिली है। अब जब पीथियस को फांसी देने ही वाले थे तब दूर से दामन चिल्लाने लगा कि रुको रुको, मैं हूँ दामन, फांसी की सज़ा मुझे मिली है। ठीक है। तो डामन पास आ गया, घोड़े से कूदकर वह सीधा फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। उसने पीथियस को गले लगाया, अपने मित्र को गले लगाया और खुद फांसी के तख्ते पर जाकर खड़ा हो गया। दोनों मित्र की आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक मित्र चाहता था कि मैं उसकी जगह फांसी पर चढ़ जाऊं, उसका परिवार है, घर है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, परंतु दूसरा मित्र अपनी सज़ा अपने दूसरे मित्र को नहीं देना चाहता था, इसलिए वो टाइम पर पहुंच गया। दोनों मित्र एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगे। दोनों मित्र एक दूसरे को गले लगाकर जब रोने लगे तो यह दृश्य देखकर, यानी यह नज़ारा देखकर राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपने सिंहासन से उठकर आदेश दिया, दोनों मित्र नीचे उतर आओ, मैं तुम जैसे सच्चे मित्रों की जोड़ी तोड़ना नहीं चाहता, मैं तो यह चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपना मित्र बना लो। ठीक है। अब जब वो एक मित्र था उसको ना दोष होते हुए भी बिना दोष के उसको सज़ा दी गई फांसी की, उससे आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने बताया कि मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो राजा ने कहा तुम अपनी जगह किसी को छोड़ कर जा सकते हो। तब उसने अपने मित्र को वहाँ छोड़ दिया। ठीक है। फांसी का दिन नज़दीक आ गया। मित्र टाइम पे पहुँचना चाहता था, परंतु समुद्री हवाएं थी जो उसके विपरीत थी। जब फांसी पर चढ़ने ही वाला था कौन? पीथियस। तो दामन चिल्लाया, बोला नहीं मैं दामन हूँ, मुझे फांसी की सज़ा मिली है। ठीक है। दोनों मित्र गले लगकर रोने लगे। तो यह सब देखकर राजा की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने बोला कि तुम दोनों इतने अच्छे मित्र हो, एक दूसरे के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हो, मैं तुम्हारी जोड़ी नहीं तोड़ूंगा, बल्कि तुम मुझे भी अपना मित्र बना लो। ठीक है। तो हमारे पाठ में कुछ कठिन शब्द आए, उसके अर्थ हैं इल्ज़ाम। इल्ज़ाम का अर्थ होता है आरोप, किसी पर इल्ज़ाम लगाना यानी आरोप लगाना। अत्याचारी, अत्याचार करने वाला, कि राजा बहुत अत्याचारी था, वह बहुत अत्याचार करने वाला था। कैद, कैद का अर्थ होता है जेल, कि दामन को कैद में डाल दिया यानी जेल में डाल दिया। सजा, दंड। निर्दोष, दोष मुक्त या जिसने कोई अपराध न किया हो। ठीक है। कि दामन को बिना निर्दोष होने के बावजूद किसकी सज़ा मिली थी? फांसी की। इजाज़त होता है आज्ञा। जल्लाद होता है फांसी पर चढ़ाने वाला व्यक्ति। तो बच्चों ये हमारा था 5वां लेसन। इसके पहले हमने 4 लेसन पूरे कर लिए। आप अपना काम साथ के साथ करते जाओ, काम को इकट्ठा मत करो, साफ साफ राइटिंग में पूरा काम कर लो। ठीक है। यदि कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप अपने मम्मी पापा से पूछो, अपना काम साथ के साथ करते रहो। ठीक है।